प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है हमारे भीतर छुपे संदेह को मिटा दीजिए और जैसे आपने अर्जुन को आत्मविश्वास दिया था वैसे हमें भी आत्मविश्वास दीजिए और भगवद गीता के 18वें अध्याय को समझने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। तो आज हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, भगवद गीता के 18वें अध्याय पे आ गए हैं। और तो आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय पे आ गए हैं। तो हमने 18 हफ्ते पूरा भगवद गीता का एक एक अध्याय का पाठ सुना है और उसे समझा है। समझा है, अंदर तक लेने की कोशिश ये सब अनीता जी और आपका 18 हाँ। तो शुरुआत जब होती थी कि शुरुआत में हमने देखा कि अर्जुन संदेह से भरे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो उनके मन में एकदम करुणा भरी होती है कि वो कैसे युद्ध करें। तब वो भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उन्हें वो रास्ता दिखाए कि जिससे उनका वो संदेह पूरी तरीके से दूर हो जाए और उन्हें वो आत्मविश्वास आए कि वो क्या सही है, क्या करना सही है। क्योंकि उनके दिमाग में युद्ध करना नहीं था। तो वो पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, आप मुझे सही मार्ग दर्शन दीजिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरे भगवद गीता का पाठ उन्हें समझाया था, सिखाया था, ताकि वो सही निर्णय ले सके और उनके सारे जो भी संदेह है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। और उन्होंने ये बोला था कि आखिरी में तुम्हारा ही निर्णय होगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरा काम है एक सारथी के तरह, जैसे मैं युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सारथी बन के हूँ, वैसे ही इस पड़ाव में जहाँ तुम संदेह से भरे हुए हो, मेरा काम है कि तुम्हें सही रास्ते पे ले जाए। बाद में चलना तुम्हारे ऊपर है। तो पूरे हमारे 18 अध्याय इसी के ऊपर होते हैं। वो एक एक करके एक एक अध्याय से वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ताकि वो सही निर्णय ले सके। हमारे जीवन में भी इतने अवसर आते हैं जहां हम संदेह से भर जाते हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। तभी क्या करना चाहिए जब संदेह हो, तो क्या करना चाहिए? उनके ऊपर ही रख के उनको ही प्रेयर करना है, वही रास्ता दिखाएंगे। उनकी तरफ झुका के सोचना है, कृष्ण जी हमें क्या बताएं, रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, हमारी शंका दूर करिए। यही होता है जब संदेह से हम भर जाते हैं। अभी कितने टाइम, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा क्या गलत है क्या सही है। जैसे अर्जुन भी अपने रिश्तेदारों का ये था, कौन सा पथ सही हो जो हम कर रहे हैं, कौन सा गलत।
इसमें थोड़ा सा वो होता है डाउट, क्योंकि उसके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। करेक्ट। जो भी हम निर्णय लेते हैं उसका परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको भी परिणाम दिए कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, लोग तुम्हें तुम्हारा जय नहीं करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। तो ये मत समझो कि अगर तुम ये युद्ध नहीं लड़के तुम अपने प्रियजनों को जीत रहे हो या सही कर रहे हो, बट युद्ध के मैदान में नहीं लड़ना ये तुम्हारा अपयश कहलाएगा। इसलिए सोच समझ के ये निर्णय लो। तुम्हारे प्रकृति तुम्हारे धर्म के हिसाब से तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध कि युद्ध करना, शस्त्र उठाना। अभी तुम इस पड़ाव में आके पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटने का एक समय था। अभी इस युद्ध के मैदान में नहीं हटना उचित नहीं कहलाएगा। तो इसलिए वो उनको दोनों पक्ष समझाते हैं कि ये अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो हमारे मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं। कभी कोई उस निर्णय के लिए होता है वो विचार, कोई उस निर्णय के अगेंस्ट होता है वो विचार। हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। इतने विचार आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भर भर के आते हैं कि कुछ समय और रात को भी नींदें हमारी उड़ जाती हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, कि क्या सही है क्या गलत है। हम भगवान के ऊपर विश्वास भी रखते हैं पर वो विश्वास मन एकदम चंचल रहता है, समझ में नहीं आता है कि उसका क्या सही है क्या गलत है। तभी कभी ऐसे आपके मन में ऐसे सवाल उठे, मेरे मन में जब कभी ऐसे सवाल उठता है तो मैं उन प्रश्नों का प्रश्न लिखती हूँ। जब मैं वो प्रश्न लिख रही होती हूँ तो जो मेरे मन में उत्तर आता है मैं उसे लिखती जाती हूँ, बिना किसी सोचे, बिना किसी जजमेंट लिए। जो मन में जैसे जैसे उत्तर आ रहे हैं वो मैं लिखती जाती हूँ। ये बहुत अच्छा है। और वो उत्तर जो आप लिख रहे होते हो वो एक्चुअली में सही हो रहा होता है, क्योंकि आपका चीज बता सकते। हाँ, तो बहुत अच्छा बता। मेरे साथ क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, मैं पूरी रात भी शायद सोचूं कोई प्रॉब्लम हो, अर्ली मॉर्निंग आई डोंट नो हाउ, whatever decision God gives me, it comes early morning और सही होता है। सही बात है। सॉरी, कभी कभी लोगों को बोलते हैं, ऐसे बहुत सुनने में आता है कि जब लोग बाथरूम में होते हैं तभी उन्हें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं कि बट क्यों होता है आपने कभी सोचा है? नहीं, ये बात सोची नहीं है, लेकिन आइडियाज आते हैं। क्यों आते हैं? सोचने की वहाँ प्राइवेसी है। दिस इज वन गुड वर्ड। और क्या रीजंस होता है? आए तो है हर एक आते हैं, तो क्यों आते हैं? क्या आने के बाद हमारी पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमारे बुरे विचार। ऐसे कुछ नहीं है, ये नहीं, बट हमें वहाँ एकांत होता है। देयर इज लॉट ऑफ साइलेंस। जब एकांत होता है, आप अकेले होते हो, आप अपने में होते हो, तब आपको ऐसे विचार आते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। कभी कभी आपको कोई चीजें जो परेशान कर रही होती है, आप उस जोन में होते हो कि भाई शांत वाले जोन में होते हैं, तो अपने आप वो उत्तर आपके सामने आ जाता है। इसीलिए कभी कभी जब संदेह होता है तो हमें एकांत का भी सहारा लेना चाहिए। एकांत में आने दो, जितने विचार है आने दो, उनसे लड़ो मत, झगड़ो मत,
जो आ रहा है आने दो, आता भी है, जाता भी है, आता भी है, जाता भी है। अगर हमको उसको डीपली देखने जाए तो बस तो अंदर गए, हाँ, तो वो हम हो जाता है, परेशान हो जाएंगे, तो फिर इसलिए आने परेशानी दो, बढ़ जाने जाती दो, है। आने दो। हाँ, वो फिर तो एक समय ऐसे आएगा कि आपको वो सही निर्णय का correct। समझ में आ जाएगा कि यही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सरेंडर किया होता है प्रभु को कि भाई आप ही बताइए। तो विचार बहुत सारे आते हैं, तो एक बारी शांत में आपको बस पता चल जाता है कि ये मेरा सही निर्णय है। आपके मन में कुछ आ रहा है, आप बता दीजिए। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। हाँ 10 दिन पहले मैं सुखमनी का पाठ मैंने स्टार्ट किया था, तो डेली एक अष्टपदी में पढ़ रही थी। तो आज उसको 25 दिन हो गए। 25 दिन हुए मतलब 24 अष्टपदी होती है। तो बीच में न जाने किस कारण से मेरी एक अष्टपदी मिस हो गई, और आज वो 24 आज खत्म हुई। तो मैं जिस दिन मेरी वो मैंने नहीं पढ़ा, मैं रात को ना गॉड से बहुत माफी मांग रही थी। आज मैंने वो अष्टपदी नहीं पढ़ी, हाँ आज मैंने सुखमनी नहीं पढ़ी, शायद आज यही हुआ, मतलब कुछ तो मतलब किस कारण से मेरी ये बीच में नहीं, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि कोई मिस ना करे। हाँ जैसे चालीसा कैसे होता है, तो कंटिन्यू 40 दिन कहीं जाना होता है। तो मुझे ऐसे था कि मैं 24 अष्टपदियां कंटिन्यू पढूं, एक दिन भी मिस ना करूं, मेरा वो था मन में प्रण था। लेकिन एक जो मिस हो गई उसके लिए मैं बार बार भगवान से माफी मांग रही थी। उस दिन मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन आज अष्टपदी पूरी हुई 24 और मैंने कड़वा साहब बनाया। तो मुझे ऐसे लगा शायद इसमें अच्छे मतलब कुछ अलग आज मेरा 18 अध्याय भी कंप्लीट हुआ और मेरी आज सुखमनी भी कंप्लीट हो गई। चलो आज ऐसे हुआ मेरा। तो आज ही होना लिखा था। हाँ, इसीलिए वो तो इसलिए मेरे मन में आप बोल रहे थे तो आ रहा था कि ये मेरे सुबह से मेरे अंदर में ऐसा क्वेश्चन चल रहा था। हाँ, अभी एक ऐसे उदाहरण देती हूँ। एक पिताजी के 2 पुत्र होते हैं और 2 पुत्र को उनको सेटल करना होता है, तो उन दोनों को दुकानें खोल के देते हैं। तो एक पुत्र को एक ना वो यूनिक स्टफ की दुकान खोल के देते हैं, जो कम बिकती हैं और कम किसी किसी के पास होती हैं। और एक को उन्होंने एकदम कॉमन आइटम्स की दुकान खोल के दी थी, जो जहाँ सब कुछ मिलता है या कॉमन चीजें काफी होती हैं। तो ऐसे समय बीतता गया, तो जिस बेटे की कॉमन आइटम्स की शॉप थी, वो अच्छी प्रगति करने लग गए, उनकी अच्छी तरक्की होने लगी, क्योंकि वो बिकता भी था कॉमन आइटम्स। पर जो दूसरा जो उनका पुत्र था, उनके जो आइटम्स थे वो कम बिकते थे, लिमिटेड बिकते थे, पर चल रहा था, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो फिर लोग आते थे, लोग बोलते थे देख तेरे भाई कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तू अपने दुकान के आइटम्स क्यों नहीं बदली कर देता, या किसी और चीज का क्यों नहीं स्टार्ट करता। तो ऐसे काफी लोग आते थे, उनको माइंड में बोलते थे कि भाई ये इसमें कम वो है, उसमें ज्यादा है, तो बोलते रहते थे। पर वो जो उनका दूसरा पुत्र था, वो उसी में ही लगा रहा, उसने किसी के बारे में इतना सोचा नहीं और ना ध्यान दिया, और वो अपना कर्म करता रहा। और फिर कुछ सालों बाद ऐसे हो गया कि मार्केट में उसी चीज के लिए उनका नाम भी हो गया कि भाई आपको ये चीज चाहिए तो आपको इधर ही मिलेगी। तो ऐसे उनका भी काम अच्छा चलने लग गया। फिर थोड़े समय के बाद उनकी एक कजिन भी आई थी उनके शॉप पे और बोलने लग गई कि भैया आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना काम जो था जारी रखा। दूसरे पुत्र से बात कर रहे थे कि आपने अपना ये वाला काम जारी करके रखा, आपने छोड़ा नहीं, आपने लोगों की सुनी नहीं। अगर आप लोगों की सुनते तो ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते। जैसे मेरे पति के साथ हुआ, वो एक काम पे टिक ही नहीं पाता था, नहीं पाते ना, तो इस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। तो आपको बहुत देख के अच्छा लगता है कि आपने किसी की सुनी नहीं, आपने अपना काम निष्काम
के हिसाब निष्काम कर्म करते गए और आप अपना काम करते रहे, तो ऐसे करते करते उसमें ये समझाते हैं कि अगर कितने सारे लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं जो हमारे दिमाग में वो संदेह भर देते हैं कि आप शायद सही नहीं कर रहे हो। और अगर वो इंसान सुन लेता और भटक जाता तो फिर न इधर का रहता न उधर का रहता। इसीलिए जो डाउट्स होते हैं, जो संदेह होता है, वो जरूरी होता है कि आप उसे समझे और सही निर्णय खुद ले, ना कि दूसरों को वो निर्णय लेने के लिए उकसाएं। अपने आप को उकसाए ना, सही निर्णय सही काम और करते रहे, जैसा भी है जो भी है सही है। ऐसे होता है संदेह पे काबू पाने का तरीका। जो लाइन ऑफ लिया है आपने उस पे हाँ, ही फोकस करके चलते रहिए, नहीं तो फिर बंदा भटक जाता है इधर उधर उधर इधर। वो तो अगर उसे लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, दूसरा है, उसमें मुझे तरक्की मिलेगी, खुद से वो अगर चेंज शिफ्ट करना चाहता है वो अलग बात है। बार बार ना करे, बार बार ना करे, मतलब एक ही बारी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तो इसीलिए संदेह हमारे जितने हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से हम संदेह से काबू पाके हम आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 18वें अध्याय में क्या समझाया है, क्या बताया है, कि उन्होंने बताया है कि कौन सा रास्ता सही होता है, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना एक सन्यासी का रास्ता सही होता है कि त्याग करना सही होता है। तो अर्जुन जी उनसे पूछते हैं ये दोनों क्या है, सन्यास क्या है और त्याग क्या है? आपको पता है सन्यास क्या है? संन्यास मतलब सब कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ छाड़ के मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, छोड़ दो, मैं तो जा रहा हूँ। और त्याग क्या होता है? सैक्रिफाइस, जो आपको बहुत जरूरी है और जो बहुत इम्पोर्टेंट, दैट इज सैक्रिफाइस। त्याग इस मामले गिविंग अवे। हाँ, इसमें क्या होता है कि वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप वो करते रहो, बट उसका जो फल है उसकी कामना मत करो, उसकी वो फल का त्यागना इज कॉल्ड त्यागना। एक्सपेक्ट ना करो कि एक्सपेक्टेशंस, डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस, उसको त्यागो, एक्सपेक्टेशंस को त्यागो। सबसे मुश्किल है ये। तभी उन्होंने बोला है ना कि जब तक वो एक्सपेक्टेशंस, जब तक आप उस रिजल्ट के साथ अटैच रहोगे कि भाई मुझे ये चाहिए, ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी इच्छा है, या मैं जो कर रहा हूँ मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए, आप वो जीवन मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जब आपने वो एक्सपेक्टेशंस ही खत्म कर दी कि भाई मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। अगर एक्सपेक्टेशंस या डिजायर्स है तो ही तो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी ना। जब एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स होंगी ही नहीं तो फिर क्या कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए बोलते हैं कि आप अपना काम करते रहो, बट फल की इच्छा कामना वो छोड़ दो, ताकि आप इस जन्म मरण के चक्कर से निकल सको। तो एक बहुत सुंदर सी कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। उसको क्या हुआ? सॉरी, वो जो दो ब्रदर्स थे जिनकी शॉप्स थी, हाँ, उनको क्या हुआ? तो उनका काम अच्छा चलता रहा ना। तो वो अपने काम में उनकी प्रगति होती रही, जो अलग यूनिक आइटम्स का काम कर रहे थे, और जो दूसरे थे वो तो कॉमन आइटम्स का तो बातें नहीं सुनी। हाँ, किसी की बातें नहीं सुनी।
वो भाई एक दूसरे का साथ जरूर देते थे। टॉपिक का सारी ये था कि मतलब संदेश बाहर का नहीं सुनना है, जो उसका अपना ये मन अपना अपना काम ही करते रहो और एक करेक्ट फेथ पे चलते रहो। करेक्ट। हम्म। अब आपका तो कहानी ऐसी है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी नदी किनारे पहुंच जाते हैं और उन्हें नदी पार करनी होती है। तो नदी पार करनी होती है तो वो रुकते हैं थोड़े समय के लिए कि भाई मैं नदी कैसे पार करूं। तो नदी किनारे आ जाते हैं तो कुछ देर में ही उन्हें एक नो बोट हाँ नाव नाउ दिख दिखती है और वो नाव दिखती है तो नाव वाले को पूछते हैं कि मुझे उस पार लेके चलो। तो नाव वाला बोलता है हाँ जरूर। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि भाई आप कितना लोगे। तो नाव वाला मुस्कुराता है, बोलता है हम देख लेंगे, आप बैठिए तो सही। तो वो उनको बिठाता है और फिर नदी पार ले जा रहा होता है। और जब वो नदी पार ले जा रहा होता है तो नौका पे जो चला रहा होता है, नाव चला रहा होता है, वो भगवान श्री कृष्ण जी को देख रहा होता है। उसके मन में इतनी करुणा जागती है, इतना प्यार जागता है कि वो चप्पू चलाते चलाते उनके आंसू आंखों बह में रहे होते हैं। वो इतना उन्हें वो उनसे प्रेम होता है। वो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कौन है और वो चलाते चलाते आंसू बहा रहे होते हैं, बहुत आंसू बहा रहे होते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलते हैं ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे सामने मेरी नौका पे सवार है और मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, आपको नदी पार करा के आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, नहीं तो कहाँ मुझे आपके दर्शन नसीब होते। तो वो बोलता है कि मुझे जब मेरी एक इच्छा है जो मैं आपसे प्रकट करना चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु होए तो मैं आपके घर में आऊं, आपके स्थान पे आऊं। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं तो एक साधारण सा नाव चलाने वाला हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मेरे धाम में आ सकता है, बस उसकी इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होएगी तो मेरे घर के बारे में आप सोचोगे भी नहीं आने के लिए। और जब सोचोगे तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा कि कैसे आना है। फिर वो उनसे बोलता है कि मैं तो साधारण सा नाव चलाने वाला हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं है, फिर मुझे कैसे आपके घर तक मिल सकता है रास्ता जाने का, या मेरी ऐसी किस्मत कहाँ होएगी कि मैं आपके धाम तक पहुंच सकूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मेरे धाम तक आ सकता है, बस वो प्रेम, वो इच्छा होनी चाहिए। अगर तुम नाव चलाने वाले हो, या अगर तुम कामकाज करने वाले बिजनेसमैन हो, या कसाई हो, या कुछ भी छोटा मोटा काम करने वाले मनुष्य हो, या बड़ा काम करने वाले मनुष्य हो, सभी को मेरे घर आने की अनुमति है। बस यही काम करना है कि आप अपना काम
जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज हैं, वो आपको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो पूरी करनी है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। जैसे सन्यास में छोड़ के चले जाते हैं ना कि भाई मेरे को मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटना है, बोलता है वो नहीं करना है, अपने काम करते रहो, बस उसका जो फल है उसे त्याग दो, उसका जो फल है उसे त्याग दो। तो अपने कर्म करते रहो, बट उस फल को, उस इच्छा को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग दो, क्योंकि जब त्यागोगे तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ आगे लेके जाने के लिए, फिर तुम इस भव सागर से पार हो पाओगे। फिर वो पूरे भगवत गीता के अध्याय के एक चीज उन्हें समझाते हैं कि सबसे पहले अच्छे विचार होने चाहिए। जैसे अर्जुन के मन में शंकाएं थी, नेगेटिव विचार थे, तो बोलते हैं विचार अपने शुद्ध करो, अपना एक मित्र अपने पास रखो जिससे तुम सलाह मशवरा कर सकते हो। आत्मज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि आत्मा जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वैसे ही आत्मा जैसे जवानी से लेके बुढ़ापे तक जाती है, वैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। और इस जन्म मरण से निकलना, ये हमारा पर्पस होता है जिंदगी का, कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला है हमें इस निकलना है, हमें यहाँ से निकलना है, जन्म मरण के मृत्यु से निकलना है। फिर वो बोलते हैं कि अपना काम करते रहो, निष्काम कर्म करते रहो, कोई फल की इच्छा मत रखो, फल की जो भी इच्छाएं हैं आप अर्पण कर दो कि प्रभु जो होएगा आपको अर्पण। फिर वो बताते हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है, भगवान से कैसे आप भीतर से कैसे कनेक्ट होते हैं, और वो उनको बताते हैं कि समर्पण कैसे करते हैं, समर्पण के बारे में भी बताते हैं कि जब आप समर्पण करोगे तब जाके तो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तब जाके तो तुम सही रास्ते पे चल पाओगे। फिर वो बोलते हैं कि मुझे सब में देखो, मैं सब में बसता हूँ, हर एक प्राणी में मैं हूँ। जब तुम मुझे हर एक प्राणी में देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी लीला के बारे में, इसलिए हर एक की मदद करो। फिर उन्होंने बताया कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान से तुम मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, मुझे सुन सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि अपने डर के ऊपर काबू करो। डर के ऊपर काबू कैसे करोगे? जब तुम्हें मेरे पे दृढ़ विश्वास होएगा, तब जाके तुम मेरे ऊपर विश्वास कर पाओगे, इस डर से निकल पाओगे। फिर वो बोलते हैं 8वें अध्याय में, क्या बोलते हैं कि धन्यवाद करो, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करना सीखो। फिर 9वें अध्याय में
भगवान बोलते हैं मंत्र जाप, सिमरन करो, सिमरन मंत्र उच्चारण करो, प्रसाद ग्रहण करो, उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये सब नियम होते हैं जो एक इंसान को भगवान की तरफ लेके जाते हैं। फिर 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं हर एक के दिल में बसता हूँ, मैं हर एक के दिल में बसता हूँ, मेरी जगह हर एक के दिल के अंदर बैठी है। 11वें अध्याय में वो विराट स्वरूप दिखाते हैं, वो सबूत देते हैं सबको कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वो पूजनीय परमात्मा हूँ, मैं ही एकमात्र वो भगवान हूँ। और मुझ तक पहुँचने का तरीका वो 12वें अध्याय में बोलते हैं भक्ति मार्ग है, भक्ति से तुम मुझ तक पहुँच सकते हो। और फिर वो बोलते हैं कि उसके लिए आपका जो शरीर है, जो दिमाग है और जो आत्मा है, एक समान सोचना चाहिए, तभी आप सही निश्चय कर पाओगे। जब आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका दिमाग एक चीज़ पे दृढ़ रहेगा, तभी आप सही निर्णय ले पाओगे। फिर उसे वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताते हैं कि हमें इन तीनों गुणों से बांधे रखा हुआ है और हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, तब जाके तुम्हें मेरे घर का रास्ता दिखाई देगा। और मेरे घर का रास्ता भक्ति से ही दिखेगा, प्रेम से ही दिखेगा। और फिर वो बोलते हैं कि 15वां अध्याय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से उठो, वो त्यागो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार त्यागो। और फिर वो अच्छे लोगों को और बुरे लोगों के बारे में बताते हैं, पहचान बताते हैं। जो देव योनि है, राक्षस योनि है, उनके बारे में बताते हैं। और फिर वो 17वां अध्याय में बताते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है। हर एक चीज़ जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम दान करते हैं, जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम कुछ भी काम कार्य करते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों गुणों से की वजह से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण के काम करने चाहिए और तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। और 18वें अध्याय में बोलते हैं कि अपनी सारी शंकाओं को दूर करो, अपनी सारी शंकाओं को तुम दूर करो, तब जाके तुम्हें अपने आप पे विश्वास आएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ। तो जो नौका पे जो चला रहा था वो बहुत खुश होता है ये सब सुन के। और फिर बातों बातों में वो नदी पार हो जाता है। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण जी नैया से उतर रहे होते हैं तो अपने गले में माला देखते हैं, फिर माला निकाल के उन्हें देते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए है। तब वो नौका पे सवार जो इंसान है वो बोलता है कि मैं ये नहीं ले सकता, हमारे यहाँ उसूल है कि एक नौका वाला दूसरे नौका वाले से मैंने की है नदी पार करना भव सागर के
के भाई से भाई के पैसे नहीं ले सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले मैं कैसे नौका वाला हो गया, आपने मुझे पार लगाया। तो मैं कैसे नौका वाला हो गया। तो वो समझाते हैं कि मैं तो छोटा वाला नौके वाला हूँ, मैं तो एक नदी से, एक नैया से, एक नदी के एक पार से लेके दूसरे पार तक पहुँचाता हूँ, पर आपके पास तो बहुत बड़ी नौका है, आप तो लोगों को भवसागर से पार कराते हो, जन्म मरण के भवसागर से पार कराते हो। तो आपसे बड़ी नौका वाला और कौन हो सकता है। इसीलिए जब मैं आपके उस नौके पे आऊँगा, उस किनारे पे आऊँगा, तब आप ये ज़रूर याद रखना कि हमारे बीच में समझौता हो चुका है, कि आप मुझे भी अपने नौका में बैठा के अपने भवसागर को, ये भवसागर को पार करा के अपने धाम लेके जाएंगे। इतना प्यारा भजन है इसके ऊपर। तो मैंने की है भगवान नदी पार करना भवसागर पार। तब वो इतना खुश होते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी इतना खुश होते हैं, बोलते हैं तथास्तु, जैसे तुम्हारी इच्छा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसका ये अर्थ होता है कि भगवद गीता एक ऐसी नाव है जो आपको सारे जन्म मरण के चक्रों से निकाल के ले जाती है। इच्छा होनी चाहिए। और वो बोलते हैं कि जो भगवद गीता को पढ़ता है वो मुझे अपनी बुद्धि से पूछता है, अपनी बुद्धि से, अपने योग्य से वो मुझे पूछता है। और जो भी भगवद गीता सुनता है उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए इस 18वें अध्याय का बहुत महत्व है। जो 18 अध्याय की गीता रहती है, भागवत गीता, वो अलग रहती है। जैसे समझो जैसे अपने ये इसमें जैसे दिया, और यही कृष्ण लीला की एक सुख सागर भागवत होती है, तो उसमें बहुत डिटेल में ये बताते हैं। अभी सबका अलग अलग किताबें निकली हुई ये हैं। तो जो अभी देखो सुख सागर है, वो तो बहुत बड़ी भी है, और उसका ये भी करते हैं, पाठ भी रखते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में लीलाएं हैं, सब बहुत सब है। कुछ है उसमें। सुख सागर नाम है। हाँ सुख सागर नाम है उसका किताब। हाँ हाँ, भागवत 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 बोलते हैं। पुराण भी होता है ना, वही भागवत पुराण यानी सुख सागर, म्हणजे उनका कैसे भागवत कोई भी पुराण अलग होता है। अलग होता है। भगवान भागवत पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण जी की ये लीलाएं अभी हैं। जैसे 10वें स्कंद में पूरा कृष्ण का देते हैं कि पूरी लीलाएं कैसे वध किया, या कैसे उनको चोरी का ये लगा मणि का, वो कैसे, वो भी एक्चुअली वही ऐसे लगता है कि वो भी ये तो 18 अध्याय वाली जैसे छोटी ये तो रहती संवाद है, संवाद एक रहता है, अर्जुन मातम रहता और है। हाँ, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी का संवाद है। ये ही गीता है, ये ही भगवत गीता है। और जो आप भागवत बोल रहे हो वो अलग कहानी है। हाँ, वो कैसे पूरे महात्माओं की पहले शुरुआत में जैसे राजा ये उस हिसाब से शायद। वो अलग अलग कहानी है। जितनी कहानी आप सुनो समझो उतनी अच्छी लगती है। ये कैसे राजा परीक्षित और उनका संवाद पूरा वो किया, अलग है, वो भागवत अलग है। महापुराण है। ये खाली अर्जुन और इनका ये कृष्ण जी का संवाद है, ताकि उसकी शंका दूर होए। शंकाएं हैं जो और, भी बहुत और सारी ये चीजें बहुत रहती हैं। इनका जो उपदेश देने का बहुत कारण भी था, क्योंकि वो जानते थे युग आने वाला है, तो उनको पता था कि मनुष्य की परिस्थिति कैसे होने वाली है। और वैसे ही परिस्थिति अर्जुन की हुई थी उस समय हुई थी। और इसीलिए वो शंका से भरा हुआ था। और उसकी शंका दूर करने के लिए उन्होंने ये भगवत गीता पूरा
उन्हें समझाई, ताकि जो कलयुग में जो लोग हैं उनसे वो सीख सके और समझ सके कि ऐसे हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है। इसीलिए उन्होंने उस वक़्त उन्हें वो ज्ञान प्रदान किया। और इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत सारे वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक खाली आप भागवत भगवत गीता पढ़िए, समझिए, अभ्यास करिए और भव सागर से पार हो जाइए। और एक छोटी गीता भी रहती है जो जैसे रोज नियम से करते हैं, हाँ। ऐसे वह है वैसा ही थोड़ा, हाँ, लेकिन सही शब्द मेरे को सब हाँ सारे इतनी खाली छोटी सी, श्लोक जैसे चालीसा के जैसे ना, इतनी छोटी है। श्लोक ही रहते हैं उसके, हाँ। एक एकदम सिंपल श्लोक रहेंगे और मेरे ख्याल से 40-50 पेजेस में नहीं, या 100 इतने भी पेजेस में। शायद होंगे, ऐसे एकदम छोटी है। कंसाइज, तो इसके वर्जन बहुत हैं। चलो बाबा, धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा कैसे इजी वे हो गया है ना। चलो भाई, अब इजी है। सो गुड। हाँ, सो बहुत चलो आज देखो easy। टेस्टिमोनियल में, अभी टेस्टिमोनियल ले लेती हूँ। बताइए, एक सेकंड, बताइए। गीता का ज्ञान सुन के तो बहुत ही हम लोग पवित्र हो गए हैं। एक एक शब्द पीने के लिए जैसे और सुनना है ऐसे लग रहा है। जैसे शीतल प्लीज आगे और बढ़ना और हमें और आगे बढ़ाना। धन्यवाद। चलो, शीतल, आपके साथ मैंने इतना कुछ सीखा। आपने इतना अच्छे से, इतने ध्यान से और इतना सरल बना के हमें ये समझाया कि हमें पता ही नहीं चला कि इसके वैल्यूज हमारे में कब आ गए। थैंक यू शीतल, या आपने इसको पूरा किया। अभी बहुत सरल और बहुत इजी वे में इतना समझाया है कि ऐसे कभी एक भी शायद कुछ शब्द या कुछ लेके रेगुलर लाइफ में लेके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे धन्यवाद, थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत अच्छा किया शीतल, इजी वे में समझा दिया है। कैरेक्टर को पॉलिश करना, ये एक मैंने शुरुआत में, अगर आपको याद होगा, हमने एक गेम खेली थी। गेम, हाँ, वही जो जिसमें ये किया हमने था हमने, दाग बहुत वाली गेम। सारे दाग वाली गेम। दाग लगाए थे और दाग अच्छे नहीं है। ये दाग हमें धोने दोने हैं है, वही है। और ये जी, दाग देखिए। और इससे हमें यूनिटी भी होगी। हम लोग सब एक ग्रुप बन इकट्ठे। गए। ग्रुप बन गया है Common बहुत cause। अच्छी तरह से, एक और ऐसा मिलने की cause। चाहत भी रहती है ना एक कि बहुत नहीं ही मिले। अच्छे कॉज से मीट किया। हम्म, जैसे दूसरे कॉजेज भी अच्छे होंगे, हम्म, एंटरटेनमेंट टाइप्स एंड अदर हाँ, सीखने के लिए, हाँ। लेकिन ये एक अलग अलग कॉज था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ एंड इम्प्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन। मैं एक और इवेंट आपको ऐसे ही बता रही हूँ, वैसे करने का है, वो भी आप समझ ही जाओगी। एक हम लोग ट्रांसपेरेंट गिलास लेते हैं, हाँ। उसमें पूरा पानी भरते हैं, तो पानी हमको कैसे दिखता है? पूरा नीट और क्लीन दिखता है पानी। हाँ, हमने उसमें ऐसे मट्टी डाल दिया, यहाँ से पौधे से लेके मैंने मट्टी डाल दिया, तो वो उसका कलर कैसे हो गया? चेंज हो गया। चेंज हो गया। हाँ, चेंज, कलर तो चेंज हो गया, लेकिन वो पानी कैसे हो गया? वैसे ही हम, वैसे मतलब मट्टी के जैसे हमारे में ऐसे विकार बढ़ते जाते हैं और वो पानी गंदा हो जाता होता है। जाता। पानी गंदा हो गया, लेकिन उसी गिलास को वो मट्टी कैसे निकलेगी? कोई बता सकता है वो मट्टी कैसे निकलेगी? उसको तो शांत रहने दो ग्लास को, हाँ। और सब मट्टी को नीचे सेटल हो बैठने जाए। दो। तो आंटी, सॉरी दीदी, कोई बात नहीं। हाँ मंजू दीदी, तो मट्टी तो रही ना, मट्टी को हमको ग्लास से बाहर निकालना है। उसको जैसे तो शीतल ने जान के ही एक-एक word- निकाला जाएगा। जैसे शीतल ने एक एक वर्ड करके हमको समझाया, तो उसको हमने बाहर निकालने की कोशिशें की है। वैसे वो मट्टी ग्लास से बाहर कैसे आएगी? वो मुझे बताओ कि वो मट्टी कैसे आएगी बाहर? उस ग्लास से पानी निकलना पड़ेगा क्या?
हाँ, या उसमें तो ग्लास से पानी निकालो या छल्ली से मट्टी। नहीं सुनो ना, ऐसे करना है, ग्लास पानी से भरा, मट्टी पूरी उसमें है, हाँ। उसमें और पानी डालो, व्हाइट पानी डालना है, मतलब फ्रेश पानी डालते जाओ, और जैसे आपने डाला फ्रेश पानी अच्छा, डालते वो उसकी जाओ, जोर से निकलते जाएगा। हाँ, उसके पूरे जो पार्ट्स है ना उसके मट्टी के, वो सारी सॉइल सारी निकलती जाएगी। अब बॉटल से डालते जाओ, और हम लोग ने 18 अध्याय में वो बॉटल से पानी डालते वेरी गए। नाइस, एक्सेलेंट। आपने 1 घंटा दिया, हमने वो बॉटल समझ के हमने उसमें डालते गए। लवली तो देखो वो पानी एकदम नीट और आप क्लीन हो गया। सभी का बचा होगा, बहुत ऐसे नहीं बहुत होगा धन्यवाद कि, आपने मट्टी के पूरा पानी वीडियो से देखने बच के गए। लिए। हाँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लेकिन लाइक आगे करें, जाके उससे भी निकालने शेयर की करें हमें और परमात्मा शक्ति चैनल को दे। सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे साथ संपर्क करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए सभी इस का नंबर पे बहुत कॉल बहुत करें। धन्यवाद 937 आखिरी तक देखने के लिए। 246। अगर वीडियो पसंद आया धन्यवाद। है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ संपर्क करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें 9371093246। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।